द स्टूडियो सीजन 1 एपिसोड का नाम है द वॉर। इसे लिखा है फ्रीडा परेज ने, जो एक्चुअली HBO के फेमस शो द व्हाइट लोटस के लिए जानी जाती हैं। डायरेक्टर हैं सेथ रोगन, जो इस शो में मैट का रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा इवान गोल्डबर्ग। ओपनिंग सीन में मैट, सैल और क्विन सुबह सुबह कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज के अपने ऑफिस आ रहे हैं। हर किसी की गाड़ी उनकी पर्सनैलिटी का सिंबल है। मैट एक ओवर प्राइज्ड क्लासिक कार में आता है। अब वो स्टूडियो हेड है और इस गाड़ी से उसकी अथॉरिटी शो हो रही है। सैल एक लाउड पोर्श में एंट्री मारता है, एक पुराना वेटरन, ब्रैश एग्जीक्यूटिव। वहीं क्विन एक मिनी कूपर कन्वर्टेबल में आती है, स्मार्ट, एम्बिशियस पर जूनियर स्टेटस का रिफ्लेक्शन। क्विन को पार्किंग गैराज का एक्सेस नहीं मिल रहा है, जबकि वो अभी अभी प्रमोट होकर क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव बनी है। उसे अपनी गाड़ी एक रिमोट लॉट में जाकर लगानी पड़ती है, स्टूडियो से कुछ दूरी पर। ये सब हो रहा है क्योंकि स्टूडियो ने नेटफ्लिक्स को अपना लॉट रेंट पर दिया हुआ है फॉर अ वाटरलू मिनी सीरीज, थैंक्स टू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। कैमरा स्टाइल केओटिक है, एक लॉन्ग टेक है विद जैजी बर्डमैन स्टाइल स्कोर। बैकग्राउंड में नेपोलियन एरा के एक्स्ट्रास घूम रहे हैं, एक लिटरल वॉर की फीलिंग आ रही है। ओके, बारी आती है क्विन की पिच की। क्विन पिच करती है एक लो बजट स्लैशर फिल्म, जिसे डायरेक्ट करेंगे ओवन क्लाइन। इन्होंने रियल में फनी पेजेस नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की हुई है। उनका विजन है एक आर्ट हाउस स्टाइल हॉरर बनाना। क्विन को अपने फैसले के लिए सैल का सामना करना पड़ता है। सैल कहता है कि वो भी एक स्लैशर फिल्म डेवलप कर रहा है, उसका वर्जन भी विंक है, लेकिन जिसकी वाइब स्माइल जैसी है। हॉलीवुड की फिल्म स्माइल ने काफी तगड़ा बिजनेस किया था, 200 मिलियन कमाए थे। वो बोलता है कि उसने पार्कर फिन को लगभग साइन कर लिया है। ये वही है जिन्होंने ओरिजिनल स्माइल फिल्म बनाई है। तो सैल बेसिकली उसी फिल्म को दोबारा से बनाना चाह रहा है, एक नए नाम के साथ, बट विद सेम डायरेक्टर। वो क्विन के आइडिया को डिसमिस करता है, कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम उन लोगों के लिए फिल्म बनाना चाहती हो जो आर्ट का दिखावा करते हैं। उसका जो माइंडसेट है वो फॉर्मूला बेस्ड है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म का जिक्र करता है, कहता है कि उस सीरीज की कई फिल्में आ चुकी हैं और सारी हिट होती हैं। ये भी कहता है कि मैं मूवीज बनाता हूँ, फिल्म्स नहीं। आपको याद होगा कि कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज का CEO एपिसोड 1 में सेम डायलॉग कह चुका है। बेसिकली वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है जिस पर स्टूडियो चलना चाहता है। वहीं क्विन नए जमाने की है, वो पुरानी सोच को टक्कर देते हुए कुछ क्रिएटिव करना चाहती है। मैट ट्रिगर हो जाता है जब कोई उसे लेम कहता है, और क्विन सैल के लिए मैट के सामने जानबूझकर लेम शब्द का इस्तेमाल करती है। ये वर्ड मैट को, जैसा कि उसका प्लान था, ट्रिगर करता है और वो ओवन क्लाइन से मिलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन सैल बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के नंबर गिनाता है। फेमिलियर IPs का डोमिनेशन चल रहा है, लेकिन मैट डिसाइड करता है कि वो दोनों क्लाइन और फ्लिन से मिलकर डिसीजन लेगा। फोकस अब क्विन और सैल के बीच की क्रिएटिव वॉर पर शिफ्ट हो जाता है। सैल एक पुराना वेटरन है जो सेफ ऑप्शंस में बिलीव करता है। पहले वो भी आइडियलिस्टिक था, लेकिन अब वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। वहीं क्विन यंग और पैशनेट है, बोल्ड रिस्क लेना चाहती है, पर उसकी लापरवाही साफ नजर आती है। सैल क्विन से मैट के ऑफिस के बाहर भिड़ जाता है, बोलता है हायरार्की की रिस्पेक्ट करो, तुम्हें अपनी टर्न का इंतजार करना होगा। वहीं क्विन फ्रस्ट्रेट होकर कहती है ऐसे तो मेरा नंबर कभी आएगा ही नहीं, और क्विन उसकी बात से थोड़ा थोड़ा सहमत भी है। बेसिकली हॉलीवुड में जगह पाने के लिए आपको लड़ना भिड़ना ही पड़ेगा, पॉलिटिक्स का और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। क्विन फ्रस्ट्रेट है, पर्सनल लाइफ में भी उसका मूड ऑफ है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेसी के दौरान भी उसका ध्यान पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस्ड है। उसके घर में टीवी पर नेपोलियन चल रही है, जिसमें जेकिन फीनिक्स है। क्विन गुस्सा है, कह रही है कि प्रमोशन तो मिल गया है, लेकिन मीटिंग में मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता, तो फिर फायदा क्या। इसके साथ ही हमें सैल की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। वो भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो हॉलीवुड के एक शानदार रेस्टोरेंट मूसो और फ्रैंक में लंच कर रहा है। यहाँ उसकी दोनों बेटियां मौजूद हैं जो अभी टीनेजर्स हैं, एक स्काई और एक बेला। स्काई थोड़ा बदतमीज किस्म की बच्ची है और बेला हमेशा बेबी वॉइस में बात करती है। ये दोनों ही उसको सीरियस नहीं लेते और मौका मिलने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। स्काई बोलती है आप बूढ़े हो चुके हैं और लेम हैं। ये उसी तरह की इंसल्ट है जैसा क्विन ने किया है ऑफिस में। इससे अंदाजा होता है कि शायद सैल क्विन की बातों से कुछ ज्यादा ही अफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी बेटियां भी उसे वैसे ही ट्रीट करती हैं जैसे क्विन। उसे रियलाइज होता है कि उसकी बेटियां उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसे कूल नहीं समझती। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने एली रॉथ के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल की है इस लंच के लिए। लेकिन स्काई को इस बात से कोई परवाह नहीं है, उसे पता भी नहीं कि एली रॉथ है कौन। मैं बता देती हूँ कि कौन है। एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर है, वो एक स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर,
सब रह चुके हैं। आमतौर पे स्प्लैटर फिल्म्स बनाते हैं, यानी कि खून खराबे वाली गोर फिल्में बनाते हैं। उन्होंने कैबिन फीवर और हॉस्टल बनाई है। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा तो क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में उन्होंने डॉनी का रोल किया था। बेसिकली हॉलीवुड में ही इज अ बिग डील, लेकिन टिकटॉक यूज करने वाली सैल की बेटियों के आगे वो कुछ नहीं है। ओके, सो ऑफिस में क्विन का सैबोटाज शुरू हो रहा है। वो मैट की असिस्टेंट पेट्रा का नोट यूज करती है जिस पर उसके सिस्टम का पासवर्ड था 1234। उसका इस्तेमाल करके वो पार्कर फिन की मीटिंग कैंसिल कर देती है। उसके बदले मैट को क्रिस हेम्सवर्थ के साथ ड्रिंक्स के लिए रीस्केड्यूल करती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि मैट क्रिस हेम्सवर्थ का फैन है और उससे मिलना चाहता है। अब क्योंकि वो स्टूडियो हेड है तो वो अपने सपने पूरे कर सकता है आसानी से। फिन जो दूर से आया था गुस्से में चला जाता है। उसे लगता है कि अब जब उससे कोई मिलना ही नहीं चाहता कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज में, तो यहाँ पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करे। जाने से पहले वो कहता है कि वो विंक यानी अपनी फिल्म का जो आइडिया है अब पैरामाउंट के लिए बनाएगा, यानी कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज का कॉम्पिटिशन। अच्छा, सैल जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। एपिसोड 4 के जो उसके डिटेक्टिव स्किल्स थे उनका वो इस्तेमाल करता है और अंदाजा लगा लेता है कि क्विन ने ही ये सब कुछ गड़बड़ की है। वो क्विन और मैट की जो मीटिंग चल रही थी ओवन क्लाइन के साथ, उसमें घुस जाता है। क्लाइन का मजाक उड़ाता है, उससे डराता धमकाता है ये कहकर कि आपके पास कितने भी क्रिएटिव आइडियाज हों, आपको फिल्म तो हमारे हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। वो ये भी कहता है कि तुम 32 के हो मगर लगते तो 16 साल के हो। उसे अंडरमाइन करता है। क्लाइन ये सब देखकर डर जाता है और चुपचाप एग्जिट करता है। वही मैट दोबारा सैल के आइडिया की तरफ झुकने लगता है। वही फिन के साथ फिर से मीटिंग सेट की जाती है। इस बार क्विन डैनियल यानी सैल के असिस्टेंट की चाबी चुराती है और एक गोल्फ कार्ट सैल के स्पॉट में पार्क कर देती है। यानी सैल जब अपनी लैविश गाड़ी पार्किंग में लेकर आएगा तो उसका स्पॉट बिजी होगा, सो डेफिनेटली उसे गाड़ी लगाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। सैल पॉर्श को वाटरलू सेट पे पार्क करता है जहां उसके ऊपर कुछ खाने पीने की चीजें गिर जाती हैं। उसकी हालत खराब लग रही है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो फिन को इम्प्रेस नहीं कर पाता। सैल को अंदाजा हो चुका है कि फिर से क्विन ने ही कोई गड़बड़ की है। वो उस पर चिल्लाता है, उससे लड़ता है, कहता है कि तुम सिर्फ एक डी गर्ल हो। ये HBO के सुपर्ब शो द सोप्रानोस का एक डायलॉग है। डी गर्ल मतलब डेवलपमेंट गर्ल, यानी जो सिर्फ नीचे के लेवल का काम करने के लिए होती है। क्विन इस पर गुस्सा होती है, कहती है कि मैं फिल्म्स बनाती हूँ, मूवीज नहीं। यानी सैल और कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज के CEO के अगेंस्ट जाकर काम करना चाहती है। सैल उसे कहता है कि मेरे जमाने में अगर मैं इस तरह से मीटिंग के दौरान बर्ताव करता अपने सीनियर के साथ तो वो स्टेपलर फेंक कर मारता मुझे। इस पर क्विन कॉन्फिडेंस में उसे कहती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, तुम ये नहीं कर सकते। ये दोनों लड़ते भिड़ते बाहर आते हैं। अल्टीमेटली सैल अपना आपा खो देता है और क्विन के ऊपर एक बरेटो फेंकता है, यानी रोल। क्विन तो बच जाती है, लेकिन ये बरेटो जाकर लगता है गोल्फ कार्ट पर बैठे एक असिस्टेंट डायरेक्टर को। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि गोल्फ कार्ट जाकर आगे वाटरलू सेट से टकरा जाता है। पूरा सेट कोलैप्स होता है। सारे एक्स्ट्रास भागने लगते हैं और हमें विल्हेम स्क्रीम सुनाई देती है। विल्हेम स्क्रीम एक्चुअली उस चीख को कहा जाता है। ये एक तरह का साउंड इफेक्ट है, एक पर्टिकुलर स्क्रीम है जो हम सैकड़ों फिल्मों में या TV शोज में सुन चुके हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक इनसाइड जोक भी बन चुका है। आमतौर पर ये स्क्रीम तब सुनाई जाती है जब कोई कैरेक्टर या तो मारा जाता है या बुरी तरह से घायल हो जाता है। अगर कोई हाइट से नीचे गिरता है या फिर कोई एक्सप्लोजन होता है किसी फिल्म में तो भी हमें ये स्क्रीम सुनाई देती है। खैर, क्विन के पास अब एज आ चुकी है। वो उसे कहती है, तुम्हारी हालत बिल्कुल स्कॉट रोडन की तरह होने वाली है, यानी डेड। सैल कहता है, लेकिन वो डेड नहीं है, मरा नहीं है। क्विन याद दिलाती है कि हाँ, भले ही जिंदगी में नहीं मरा है, लेकिन हॉलीवुड के लिए वो शख्स मर चुका है। स्कॉट एक्चुअली एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे जिन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई। उनके पास एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी अवार्ड चारों थे, लेकिन उनका करियर पूरी तरह से क्रैश हो गया क्योंकि 2021 में उनके खिलाफ कई सारे अब्यूज़ के एलिगेशंस आए। वो अपने स्टाफ को मिसट्रीट करते थे और जब ये खबरें बाहर आई तो स्टूडियोज ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। सो क्विन अभी सैल को यही धमका रही है कि मैं तुम्हारी जूनियर हूँ और तुम मुझ पर बरीटो फेंक कर मार रहे हो, तो अब तो तुम्हारी खैर नहीं। वैसे जो कोलैप्स दिखाया गया है सेट का, इसे ड्रोन से शूट किया गया है। एक तरह से प्रेस्टीज फिल्म मेकिंग की पैरोडी की गई है इस सीन में। ओके, सो मैट HR के साथ इंक्वायरी इनिशिएट करता है, कहता है जिसने भी ये किया है फायर होगा। वो जेंडर और रेस कार्ड का सटली यूज करने की धमकी देती है और इसके बाद हमें सैल का ब्रेकडाउन नजर आता है। वो बिलक बिलक कर रोने लगता है, कहता है कि क्विन उसकी डॉटर्स जैसी है जो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेती।
उसका ये भी कहना है कि मेरी बेटियों में ना तो टैलेंट है ना वो स्मार्ट है, तो मुझे सारी जिंदगी उनका खर्च उठाना होगा। मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। उसे डर लग रहा है कि उसका करियर रुइन हो जाएगा। क्विन इस बात पर गिल्टी फील करती है, वो भी रोने लगती है और कहती है कि तुमने सारा मजा खराब कर दिया, अब क्या फायदा। सो फाइनली वो ट्रूस के लिए हाँ कर देती है, दोनों के बीच सुलह हो गई है। एक्चुअली क्विन क्लेम करती है कि बरीटो थ्रो एक एक्सीडेंट था, वहीं सैल अपना पार्किंग स्पॉट बदले में उसे दे देता है। जैसे कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था, क्विन चाह रही थी कि उसको एक रिजर्व पार्किंग स्पॉट मिले। साथ ही सैल उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारा मेंटर बन सकता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास स्टूडियो एग्जीक्यूटिव होने का इतने साल का एक्सपीरियंस है। दोनों मिलकर विंग्स के डायरेक्टर्स पे बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये सीन एक पिंक फ्लॉयड के गाने विश यू वर हियर स्टाइल से शूट किया गया है। दोनों का हैंडशेक पिंक फ्लॉयड के गाने वाले सीन को रेप्लिकेट करता है। आयरनी ये है कि ओवन क्लाइन और पार्कर फिन दोनों कॉन्टिनेंटल के प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। फिल्म अटक जाती है, लेकिन क्विन की जीत हुई है। उसे अब सैल का पार्किंग स्पॉट मिल चुका है। वो अपनी मिनी कूपर से वॉक करते हुए बरीटो खाती है। एक छोटी जीत, भले ही स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट डूब चुका है। इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी कर सकते हैं मन है तो। बाय।